हे गाइस, कैसे हो? आई होप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो आज हम बनाएंगे पुलाव, बनाएंगे मटर वाला पुलाव बनाएंगे। टेस्ट में बेस्ट मम्मा एवरेस्ट, ऐसी मेरी बेटी बोलती है। तो आपने सबसे पहले देखा ही होगा कि अगर मैं पुलाव बना रही हूँ तो इसमें मैं सोयाबीन की वड़ी क्यों फ्राई कर रही हूँ। यह आपके दिमाग में आया ही होगा सबसे पहले कि सबसे पहले मैंने क्यों फ्राई करी होंगी, है कि नहीं। सबसे पहले तो हम चावल बनाते हैं, तड़के वाला चावल बनाते, तो उसके के लिए हम तो पहले तड़का लगाते हैं। फिर आपने ये सोयाबीन की बड़ी क्यों फ्राई करी है, तो मैं इसका राज ना आपको बाद में बताऊंगी कि ये ऐसी मैंने सोयाबीन की बड़ी क्यों फ्राई करी है। और इसमें मैंने तीखा नमक दोनों ही डाल दिया है। इसमें ना ऊपर से धनिया भी डालें ना, बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे वाली सोयाबीन बड़ी बना के अगर आपने कभी खाए होंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगता होगा। कभी आपने बनाया होगा तो बताना ज़रा। हाँ, तो चलो मैं फ्राई कर रही हूँ। सबसे पहले मैं चावल के लिए तड़का लगा रही हूँ। मैंने सब मैंने डाल दिए हैं। खड़े मसाले सब मैंने डाल दिए और मिर्ची को मैंने बिल्कुल नहीं काटा है। मिर्ची को ना मैं सही ही डाल देती हूँ। क्या करना है, मिर्ची काटने में कितना ज़्यादा टाइम रहता है। उससे अच्छा क्या है कि सही ही डाल दो। वैसे भी तो ऑयल में फ्राई छोड़ दिया है कि नहीं। ये देखो फ्राई हो गई। बस एक बात ध्यान रखना कि मिर्ची कभी भी अगर ऑयल में डाले ना सही की वाली, तो झकने रख देना। नहीं तो क्या होता, एक बार ना मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ था। मैंने मिर्ची डाल दी थी और ऐसे फट 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 फूट गई थी और मेरे गाल के ऊपर पूरी गिर गई थी रे। ऐसे हालत हो गई थी मेरी। इसीलिए ना उस टाइम से, तब से मैंने, मेरी शादी होने से पहले ना ये हुआ था। तो इसीलिए है ना, ये मैं ध्यान में ज़रूर रखती हूँ कि मिर्ची अगर कभी भी हमने डाले तो उसके लिए हमें झकनी रखना ज़रूरी है। नहीं तो फिर बीच में थोड़ा सा काट लेना, नहीं तो दो टुकड़े कर देना। तो उससे क्या होता है, मिर्ची तड़तर तड़तर नहीं फूटती है और आँख के ऊपर भी नहीं आती है। उधर मैंने चावल को बघार दिए थे, यानी कि उसका तड़का लगा दिए थे। और इधर मैं बघार रही हूँ कड़ी। कड़ी किसको खाना पसंद होता है, जैसे कि चावल के साथ कड़ी। हमें तो कड़ी इसलिए बनाना पड़ती है क्योंकि हम लोग तो खा ही लेते हैं, लेकिन बाकी सब नहीं खाते ना। हम तो सिर्फ चावल ही बनाए तो पुलाव चावल ही बनाए तो कितना अच्छा लगता ना, वही खाने के लिए अच्छा लगता। इसके साथ ना पापड़ अचार कितना अच्छा टेस्टी लगता ना, है कि नहीं। आप भी ऐसे खाते हो क्या? तो इसलिए ना मैं इधर, अभी सब लोग नहीं खाते इसलिए मैं इधर अपनी कड़ी भी बना रही हूँ। ये कड़ी ना आप ना बिल्कुल, अगर हम ऐसी मेरी जैसी कड़ी बनाओगे ना, आपने तो देखा ही होगा कि मैंने क्या क्या डाला, लेकिन आपको इसमें सब तो नहीं दिखा होगा कि मैंने इसमें क्या क्या डाला है। लेकिन ये वाली कड़ी ऐसी मेरी तरफ से बना के देखोगे ना तो बिल्कुल जैसे कि अपने के महाप्रसाद रहता है इधर उधर, तो वहाँ की कली कितनी अच्छी लगती है जब हम खाना खाते हैं। बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आता है ये कली को। हाँ, बिल्कुल वैसे ही लगती है। इसलिए मैंने वैसी ही कली बनाई है, बहुत ज़्यादा नहीं बनाई है, लेकिन टेस्ट ना बिल्कुल वैसा ही आता है। इधर मेरे पुलाव में मटर डाल दिए हैं। मटर थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, क्यों? क्योंकि हम बना रहे हैं मटर पुलाव, मटर पुलाव, मटर पुलाव। विंटर में ये सबसे बेस्ट होता है मटर पुलाव। मटर पुलाव बनाना बहुत ही आसान है। अगर हम इसे कैसे भी, तो इस तरीके में से भी बनाएंगे ना, जैसे चावल में मटर डाले, जीरा डाले तो पुलाव बन जाता है, जीरा राइस बन जाता है। मटर, हर एक प्रकार की मटर की हम रेसिपी बहुत आसान तरीके से हम बना सकती है। बहुत कुछ बना सकती है मटर से, लेकिन ये साल में सिर्फ एक ही बार आता है। क्या करेंगे यार, ये सब सिर्फ ना विंटर में ही आता है, उसके बाद तो बिल्कुल नहीं आता। फिर हर बार कैसे बनाएंगे इसलिए ना इसकी रेसिपी ज़्यादातर ना विंटर में ही बनानी पड़ती है। हर बार तो फिर वो कच्चे वाले वट्टाने मिलते हैं जिसको भिगा के रख दो, फिर सब उठ के खा लो। लेकिन ये वाले, उससे अच्छे ये वाले वट्टाने बहुत ही अच्छे लगेंगे। ये देखो मेरे पुलाव में तड़का लग गया है। अब इसमें मैं डालूंगी चावल। चावल डाल के मैं ना अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि पूरा मसाला चावल को लग जाए। फिर इसमें ये देखो, इसको ऐसे मिश्रण में डालने के बाद ना क्या करना, झकनी रख देना और थोड़ा देर ना चावल ऐसे ही पकने देना, यानी कि बिना पानी डाल के ऐसे ही मसाले में पकने देना। इससे क्या होता है कि बहुत ही अच्छा चावल लगता है और अच्छा फुला फुला बनता है।
यानी कि बहुत ही ज़्यादा ये नहीं आसान नहीं है। यानी कि वो ऑयल में अगर चावल ज़्यादा फ्राई होते हैं ना तो वो चावल बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे हम फ्राई चावल वगैरह बनाते हैं तो कितना टेस्टी लगता है ना, है कि नहीं। तो वैसे ही इधर देखो हमारी कड़ी बन के तैयार हो गई। देखो ना, सबसे पहले मैंने पुलाव को तड़का लगाई थी, लेकिन बन के ना कढ़ी ही तैयार हो गई यार जल्दी से। पुलाव बन के बहुत टाइम होता है, ये देखो कितनी देर बाद मेरी कढ़ी पूर्णी बनने के बाद ये पुलाव को देखो उबाल आया है। ये देखो अब मैं ना इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखो हमारे कितने प्यारे प्यारे हरे भरे वटाने दिख रहे हैं कि नहीं, आपको दिख रहे हैं कि नहीं, हरे भरे प्यारे प्यारे वटाने। ऊपर से हम इसमें डाल देंगे धनिया। अगर आप चाहो तो इसमें आप पुदीना भी डाल सकते हो। पुदीना से भी यानी कि बिरयानी जैसी टेस्ट आती है, बहुत ही अच्छा लगता है बिरयानी चावल, वैसे ही टेस्ट आती है। कभी कभी पुदीना भी यूज़ करना चाहिए, पुदीना के पत्ते भी बहुत फायदेशीर होते हैं। ये देखो इधर हमारी कली भी बन के तैयार हो गई। अब कली में डाल देंगे हम धनिया और अच्छे से मिक्स कर देंगे। कभी भी है ना, मैं कली बनाती हूँ ना तो नमक पहले मैं नहीं डालती हूँ, कली पहले बना लेती हूँ, उसके बाद ही मैं ऊपर से नमक डालती हूँ। क्यों? किस इससे क्या होता है कि दही है ना फटता नहीं है, और ऊपर से नमक डालने से ना उसके बाद ही टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये देखो 1 चम्मच मैंने क्या लिया है, ये है आले लहसुन का पेस्ट, ये भी हम इसमें ऊपर से ही डालेंगे। कोई कोई क्या करते हैं तड़के में डाल देते हैं, लेकिन ये ना ऊपर से डालना बहुत ही अच्छा लगता है और कम आंच पर पकने देना। ये देखो सबसे पहले हमने बनाई थी सोयाबीन की बड़ी, इसको हमने ऑयल में फ्राई किए थे, है कि नहीं। तो ये देखो ये मैंने बनाए थे मेरे भाभी के लिए, मेरे बाबू के लिए बनाए थे, और मेरे लिए भी, यानी कि सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके खाए। लेकिन आप भी ऐसे नहीं ना सोयाबीन की बड़ी बना के खा सकती हो, ये बहुत विटामिन रहती है इसमें, बहुत ज़्यादा प्रोटीन रहता है, और ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। आप भी कभी बना के देखो। पहले सोयाबीन वड़ी को पहले भिगा के रख देना, फिर 2 4 पानी से धो लेना, अच्छा पानी निचोड़ने के बाद उसमें ऑयल में अच्छा फ्राई कर लेना। फिर उसके बाद क्या होता है, अच्छा सा क्रिस्पीपन आता है, यानी कि बहुत ही क्रिस्पी टाइप हो जाती है। उसके बाद उसको अच्छे से ऑयल में फ्राई करने के बाद उसको निकालना, तीखा नमक डालने के बाद उसको खाना। सब आप भी खा सकते हो, सबको देना खाने के लिए, बहुत ही टेस्टी आएगा। अगर कभी नहीं बनाया होगा ना तो एक बार ऐसे ना ज़रूर बना के देखना। और ये देखो हमारा कली पुलाव बन के तैयार हो गया है। क्या आप भी ऐसा पुलाव बनाते हो क्या, ज़रूर बताना ज़रा।